हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। 30 डेज प्रिपरेशन प्लान 2025 के पेपर्स के लिए हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। क्लास 9 चैप्टर नंबर 6, इसमें हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट तमाम पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग कि क्या क्या इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है इसमें। क्योंकि इस बार आपको पता है कि एनालिटिकल टाइप 25% ऐड हुआ पेपर में, तो कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आपने उसके अकॉर्डिंग भी तैयारी करनी है। सबके आंसर्स जो है ना आपके बुक में अवेलेबल होते हैं, इस चीज़ के लिए आपने कोई परेशान नहीं होना। तो जब बुक में अवेलेबल है तो हम सिर्फ मार्क करेंगे उसको और क्वेश्चन समझ लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 में। हम ये पहला क्वेश्चन देखें, हम यहाँ पर सोल्यूशन की डेफिनेशन, ठीक है, यहाँ तक लिखनी है आपने। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश, हाउ दस कैन वी हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड अ प्योर लिक्विड। इन दोनों में फर्क किस तरह कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो द सिंपलेस्ट से लेकर आपने यहाँ तक लिखना है इसको, ठीक है, यहाँ तक सॉल्यूशन तक, ठीक है। तो सॉल्यूशन और प्योर लिक्विड में क्या फर्क है, उसका आंसर ये है। एक और क्वेश्चन हमारे पास है कि अलॉय क्या होता है, व्हाट इज एन अलॉय। तो अलॉय का आपने आंसर लिखना है एन से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अलॉय क्या होता है तो अलॉय का आपने आंसर यहाँ पर लिख देना है। तो तीन क्वेश्चन हमारे इस पहले पैराग्राफ में कवर हो रहे हैं। तो हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। एक्वियस सॉल्यूशन, एक्वियस सॉल्यूशन की डेफिनेशन करें यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके अलावा इसकी जो एग्जांपल है वो क्या करनी है बताता हूँ अभी आपको। सोल्यूट की डेफिनेशन करें, सॉल्वेंट की करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब हमारे पास टोटल तीन चीजें होगी। ऊपर देखते हैं अगर हम, हमारे पास एक सोल्यूशन की डेफिनेशन है, यहाँ पर एक्वियस सॉल्यूशन, सोल्यूट और सॉल्वेंट है। अच्छा, इसकी जो एग्जांपल है ना आपने क्या लिखनी है, आप नोट करें। एग्जांपल आपने देनी है इन तीनों के केस में, कोई भी एक शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाए इनमें से तो एग्जांपल आपने सिर्फ एक ही रखनी है। इजी एग्जांपल है उसकी, तो आप लिख लें अपने बुक में, नोट कर लें। लिखें यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड H2O, H2O वाटर, ठीक है। NaCl एज सोल्यूट, ठीक है, एंड H2O एज एज सॉल्वेंट, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। अगर ये लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा तो मैंने डिक्टेट करवाया, तो आप काइंडली उसको सुन लें। इन द सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड H2O, NaCl एज सोल्यूट एंड HCl एज सॉल्वेंट। इन चारों डेफिनेशन की एग्जांपल आपने कॉमन यही रखनी है, तो सिर्फ जस्ट ये एग्जांपल करने, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जस्ट डेफिनेशन कर लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन है। एक पॉइंट ये याद कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। और ये आपको जनरल पता ही होना चाहिए कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन बनाता है। आगे चलते हैं हम। सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, इनकी भी जस्ट डेफिनेशंस कर लें, इनफ है। इसके अगर कॉन्सेप्ट नहीं है आपके पास तो आप काइंडली मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको समझा दूंगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इन दोनों की डेफिनेशन के साथ एक एग्जांपल भी कर लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो ये बनता है, एक लाइन याद करें, एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट विल डाइल्यूट द सॉल्यूशन एंड इट्स कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा कि सिर्फ एक लाइन याद करें आप। इसका क्वेश्चन हम ये बनता है कि हाउ concentrated solution can be converted into dilute solution, how concentrated solution can be converted into dilute solution। तो इसका आंसर आपने ये लिखना है, addition of more solvent will dilute the solution and concentration decreases। ठीक हो गया। अब सिंपल सी बात है कि देखें, NaCl और वाटर का एक सोल्यूशन बनाया हुआ है हमने, और इसमें NaCl आप डाल दें, कोई 8-10 चम्मच डाल दें गिलास पानी में, तो वो कंसेंट्रेटेड हो जाएगा। अब कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन जो बन गया उसको डाइल्यूट करना है, किस तरह करना है। तो हम उसी जिसको हमने जो हमने सोल्यूशन बनाया है 10 चम्मच, जिसमें NaCl है और एक गिलास वाटर है, उसी के अंदर मोर एंड मोर वाटर हम ऐड करते जाएं, मीन सॉल्वेंट ऐड करते जाएं, तो वो सोल्यूशन कंसेंट्रेटेड से कन्वर्ट हो जाएगा डाइल्यूट के अंदर, ठीक है। फुली समझ आ गया होगा। ये टेबल याद करना है आपने MCQs वगैरह के लिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। साथ साथ बता रहा हूँ मैं एनालिटिकल क्वेश्चंस कौन से, ये तमाम पास्ट पेपर्स का एनालिसिस किया है मैंने डीपली, जितने भी हमारे पास मुख्तलिफ बोर्ड्स के, पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उनमें, और इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो उनको मद्देनजर रखते हुए इस बार किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ। ये लॉन्ग भी है हमारे पास और साथ में शॉर्ट भी है। आपको पता ही है शॉर्ट अलग अलग से आ सकते हैं ये। तो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन करें यहाँ से यहाँ तक। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज की डेफिनेशन कर लें। परसेंटेज मैथ बाय मैथ परसेंट, और जितने भी ये चारों आ गए हैं जस्ट इसकी सिर्फ डेफिनेशन कर लें और साथ में ये फॉर्मूला ये कर लें, ठीक है। पूरा याद ना करें,
इतना टाइम तो नहीं है, पेपर सब बिल्कुल करीब है। अगर आपको दिल करता है आपने पूरा याद करना तो आप कर लें, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों कवर हो जाएंगे इसका। डेफिनेशन करें जस्ट इसकी, और साथ में ये फॉर्मूला ये कर लें, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में डेफिनेशन कर लें, जैसे उसके साथ में फॉर्मूला कर लें। शॉर्ट और लॉन्ग जिस तरह भी है आप इतना ही लिख दें, होपफुली नंबर मिल जाएंगे अच्छे आपको। फॉर्मूला कर लें, ठीक है। ये एग्जांपल रहने की जरूरत नहीं है, मोलैरिटी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, इसको नहीं छोड़ सकते आप, तो यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक इसको करना है। साथ में इसके फॉर्मूलाज बने हुए हैं, ये आपने फॉर्मूलाज करने हैं इसके, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाउ, यहाँ हम लिखते हैं हाउ वन मोलर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, हाउ वन मोलर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। तो आपने पूरा लिखना है कि एक मोलर सोल्यूशन हम किस तरह बना सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल रहने देते हैं इसको, ये भी एग्जाम्पल रहने दें, जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को भी रहने दें, की भी जरूरत नहीं है। सोलबिलिटी को करें लॉन्ग के लिए, ठीक है। सोलबिलिटी की डेफिनेशन शॉर्ट के लिए करनी है, और इसके अलावा बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं ना सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तमाम अपने करने पड़ेंगे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सोलबिलिटी एंड सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक करें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। लॉन्ग इसमें से नहीं आता, अगर लॉन्ग आ भी जाए तो आपने इस पूरे को तो याद करना ही करना है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है वो देखें जरा, यहाँ पर आए, पूरा पैराग्राफ छोड़ दें, जरूरत नहीं है, टाइम भी मैनेज करना है हमने। तो अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर NaCl की जो एग्जांपल है वो दी हुई है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं है, समझ नहीं आ रहा, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि मैं आपको समझा सकूंगी। फिलहाल तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसमें से कुछ समझ नहीं है तो आप जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको समझा नहीं सकते, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। तो ये आपने इतना अच्छा कर लेना है, शॉर्ट में भी कवर हो जाएगा, लॉन्ग में आएगा तो आपने फिर वो भी लिखना है और साथ में ये भी लिख देना है, ठीक है। लॉन्ग लिख रहा हूँ यहाँ पर, ऊपर वाला भी लिख देना है और ये साथ में ये नीचे वाला है ना ये भी लिख देना है, तो लॉन्ग इस तरह कवर हो जाएगा। ये जो टॉपिक है ना वो भी लॉन्ग प्लस शॉर्ट है, इसको देखना किस तरह करेंगे। हीट इज अब्सॉर्ब, हीट इज अब्सॉर्ब, ये पूरी हेडिंग याद करें, लेकिन इसमें से क्वेश्चन क्या बनते हैं, तो अब बच्चे परेशान हो जाते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या आ गए, लेकिन आप पूरा याद करें तो आपको मैं बता रहा हूँ क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, तो वो आप कर लेंगे। आप यहाँ देखें, सबसे पहले सोलबिलिटी यूजली इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क बनाए यहाँ पर, यहाँ लिखे आप वाई सोलबिलिटी यूजली इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अब जब ये आएगा तो आपने पूरा पैराग्राफ लिखना है इसका, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें से और बनता है, why the test tube becomes cold when salts like KNO3, NaNO3, KCl are added in water, ठीक है, कि टेस्ट ट्यूब ठंडी क्यों हो जाती है जब इस तरह के सॉल्ट्स जो है ना वो पानी के अंदर ऐड होते हैं। ये एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क बना रहा हूँ। तो ये दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, पूरा पैराग्राफ याद करना पड़ेगा। तो चलते हैं, हीट इज गिवन आउट, सिमिलरली जिस तरह ऊपर हमने देखा था यहाँ पर भी इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन ये है, द सोलबिलिटी लिख देते हैं हम, वाई solubility of a salt decrease with the increase in temperature, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये बन गया हमारे पास, फिर भी पूरा लिखना है जब ये आएगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता होता है कि व्हाई टेस्ट ट्यूब बिकम वार्म व्हेन द सॉल्ट्स लाइक दिस एंड दिस आर एडेड इन वाटर, ठीक है, कि टेस्ट ट्यूब गर्म क्यों हो जाती है कि जब इस तरह के सॉल्ट्स पानी के अंदर ऐड हो, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन गया, तो आपने लिखना पूरा का पूरा पैराग्राफ किया। तो होपफुली आपको समझ आ गए होंगे किस तरह क्वेश्चन बनने पैराग्राफ से, को याद कर लें अच्छे से। एनालिटिकल टाइप पेपर आना है इस बार, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन कोई नहीं आएगा इस बार, इस चीज का भी ख्याल रखना, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन अ सॉल्ट लाइक NaCl इज एडेड इन वाटर, व्हाट हैपन व्हेन अ सॉल्ट लाइक NaCl इज एडेड इन वाटर, तो आपने इसको पूरा पैराग्राफ याद करना है इसका, ठीक है। इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर सोल्यूशन की डेफिनेशन तो वहां से याद कर ली थी, कोलाइड की डेफिनेशन यहाँ से याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेंडल इफेक्ट की डेफिनेशन याद करें यहाँ से, और टेंडल इफेक्ट की यहाँ पर एग्जाम्पल हो गई, याद कर लें, ठीक है। आगे चलते हैं हम, यहाँ से भी इस टेबल को देखें, एक कंप्लीट टेबल आपने याद करना है पूरा, इसमें अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन तो यही है, why collide appears to be homogeneous but actually it is heterogeneous mixture, ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, इसको जरूर अच्छे से कर लेना है, बाकी सारे पॉइंट्स करने हैं आपने, किसी भी तरह शॉर्ट बन सकता है इसमें, और लॉन्ग के लिए तो ये है ही, अलग अलग सी प्रॉपर्टीज आ सकती हैं तीनों की, इकट्ठी भी आ सकती हैं, कंपैरिजन जो हुआ है वो भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह इसको प्रिपेयर करना है इस पूरे टेबल को। तो बस हमने ये कर लिया पूरा टॉपिक कवर, और इसके अलावा जितने भी शॉर्ट बताए हैं मैंने, लॉन्ग बताए हैं, तो उस तरह प्रिपेयर करें आप, इंशाल्लाह इसमें सारा कुछ आएगा। ये डिटेल एनालिसिस किया मैंने पास्ट पेपर से, तो इससे हटके मुझे नहीं लगता कि कुछ पेपर में आपको आएगा, इसको ही प्रिपेयर कर लें आप लिमिटेड टाइम में, तो पेपर आप में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एक्सरसाइज के MCQs हैं,
अगर होते हैं आपसे तो वेल एंड गुड, नहीं होते तो मुझे बताएं, मैं सॉल्व करवा दूंगा। और एक्सेस के एमसीक्यू कोई भी नहीं छोड़ना आपने, ठीक है। बाकी जो कुछ है अब हमने देख लिया चैप्टर में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैप्टर नंबर 7 में मिलेंगे।